Hello friends, welcome to Mission IS. So this video will be very special for you. अगर आप आने वाले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 के प्रीलिम में बैठने वाले हो तो यूपीएससी ने 2022 के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2 फरवरी को 2 फरवरी को रिलीज़ कर दिया है। 22 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भरना है। 22 फरवरी शाम में 6 बजे डेट और वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख के फॉर्म भरना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको upsc.online.nic.in ये वेबसाइट पे जाना है और फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें तो थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी, तीसरा वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करो आप तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको देखिए पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 2 हिस्सों में है। पार्ट फर्स्ट मुकम्मल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको पार्ट सेकंड भरना होगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन बगौर पूरा A to Z पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट होने के चांसेस कब होते हैं। अगर आपने जो फ़ोटो स्कैन करना है पार्ट फॉर्म, देखिए पार्ट फर्स्ट में आपको क्या डिटेल डालना है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी एक्सेट्रा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेंगे वो उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, पार्ट सेकंड में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ शुड बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द बैड क्वालिटी ऑफ द सबमिटेड फोटोग्राफ, क्योंकि स्कैन करना है। स्कैन का एक साइज़ दिया हुआ है कि वो 20 KB के नीचे ना हो, 20 KB से कम ना हो और 300 KB के ऊपर ना हो। बिटवीन द 20 KB to 300 KB होना चाहिए, किलोबाइट्स में होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ का अलग स्कैन कॉपी रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर का अलग रहना चाहिए और आपका ID प्रूफ यानी आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, दोनों में से एक चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप स्कैन करके रखिए 20 से 300 KB के बीच में। तो जैसे ही आप पार्ट फर्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन यस पे क्लिक करना है, फॉर्म स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला पेज ये ओपन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल पूछ रहा है। आपको इतना नाम वही डालना है आपका। देखिए कई लोग एस्पिरेंट्स का, कई स्टूडेंट्स का होता है कि 10वीं में जो नाम होता है वो 12वीं में नाम अलग हो जाता है, ग्रेजुएशन में नाम स्पेलिंग मिस्टेक आगे पीछे हो जाती है। तो 10वीं के सेकेंडरी सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंडरी सर्टिफिकेट में जो नाम दिया हुआ है ना, वही नाम लिखना है आपको। ग्रेजुएशन में 12वीं के रिजल्ट में जो नाम है वो नहीं लिखना है, 10वीं के सेकेंडरी सर्टिफिकेट में जो नाम है वो लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करो, मतलब मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, है ना। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो क्या। अगर आपका एज ज़्यादा है, देखिए कम से कम एज 21 साल होना चाहिए। 21 से कम का कोई अपियर हो ही नहीं सकता है। कम से कम एज कितना है, 21 साल। 21 साल के ऊपर 21 से 32 जो है ओपन कैटेगरी के लिए है और 35 साल तक OBC के लिए है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो यस और नो करना है आपको। उसके बाद जो है आपका दैट्स पार्ट 2 में, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि पार्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद RID रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी जनरेट होगा, RID जनरेट होगा, उसे नोट डाउन कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे कहीं लिख के रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, उसको पार्ट सेकंड भरते वक्त आपको डालना होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका, जहाँ पे 4 ऑप्शन है, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हो। मैंने आपको बताया साइज़ 20 KB टू अच्छा आइडेंटिटी कार्ड जो है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जबकि आपका सिग्नेचर और स्कैन फ़ोटो जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि यहीं पर आपसे पूछेगा कि आप मेंस में आपका ऑप्शनल पेपर क्या होगा, तो आपको पहले ही डिसाइड करना है। देखिए ऑप्शनल का सिलेक्शन 3 पैरामीटर्स पे, 3 पैरामीटर बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ऑप्शनल सिलेक्शन में। पहला ये कि आपका इंटरेस्ट, दूसरा आप स्टडी मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल रहे, तीसरी जो चीज़ है कि आप उसका आंसर, उस ऑप्शनल पेपर का आंसर लिख पाओगे कि नहीं, ये चेक कर। ये तीनों चीज़ आप देखिए, ये तीनों में आप फुलफिल्ड हो रहे हो तो आप ऑप्शनल जो भी आपका पसंद का हो, उर्दू लिटरेचर हो, सोशियोलॉजी हो, पबार्ड हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चुन सकते हो।
ठीक है। इसके लिए upsc.gov.in की वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए, 2019, 20, 21 का देख लीजिए और आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सूट करता है। यहीं पर आपको आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट से पेपर 5 तक के, यानी 5 पेपर में आपको जो भी लैंग्वेज, जैसे इसने बंगाली सेलेक्ट किया है तो 5 भी पेपर वो बंगाली में लिखेगा। आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हो, मराठी कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शनल के लिए तो जैसे ऑप्शनल के लिए भी जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर बंगाली उर्दू लिटरेचर किया है, बंगाली किया तो उसमें लिखना होगा, ठीक है। अब लेकिन जैसे लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स है, जैसे उर्दू लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, तो वो उस लैंग्वेज में लिखी जाएगी। लेकिन अगर ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। यानी जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आप लिख सकते हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि मेंस में टोटल 9 में से 2 पेपर ऑप्शनल रहते हैं, जैसे क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। एक तो आपका 10वीं लेवल का इंग्लिश का पेपर होगा और दूसरा आप अपनी कोई भी मदर टंग का लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक उर्दू 10th लेवल का होता है, बहुत इजी होता है, वो पास करोगे तभी बाकी के 7 पेपर चेक किए जाएंगे।